जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th साइंस का विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आपको बता दें कि यह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, यानी जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, इससे लगभग 4 से 5 सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यानी 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 हमने लिया है, और जो कि बहुत ही वीवीआई है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से परीक्षा में आने का संभावना अधिक रहता है। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी इसका पहला ऑप्शन है वोल्ट, और दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है ओम। तो यानी एक का आंसर कौन करेक्ट हो जाएगा? सी, यानी वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर सी हो जाएगा। तो प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी प्रकार इसको लिखते जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है आर्ग, और तीसरा ऑप्शन है ओम, और चौथा ऑप्शन है वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को किससे सूचित किया जाता है? तो इस प्रकार सूचित किया जाता है ओम को। यानी 2 का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी ही होगा। 2 का भी आंसर सी ही होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो यानी ओम का नियम हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो V बराबर आई आर। तो इसमें पहला ऑप्शन है V बराबर आई आर, ये भी करेक्ट है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है I बराबर V बटा आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? इधर आर गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये भी सही है। और चौथा R बराबर क्या है? V बटा आई, ये भी सही है। यानी 3 का डी नंबर, यानी सभी सही हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी आर इसमें पूछा रहा है। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बटा आई, वी बटा आई। यहाँ पर वोल्ट कितना दिया गया है? 220, और एम्पियर कितना दिया है? यानी विद्युत धारा कितना है? 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया, तो 110 क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर सिर्फ एक ही शून्य होगा, यानी 110 होगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्न में किस ताप में पिघलता है? तो जो टंगस्टन है वो किस ताप में पिघलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 4000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, और 2500। तो जो टंगस्टन है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, या इस प्रश्न को इस भी प्रकार पूछा जा सकता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस तत्व का बना रहता है? तो वो टंगस्टन का बना रहता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? पहला ऑप्शन धारा, दूसरा ऑप्शन विभवांतर, तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध, और चौथा ऑप्शन शक्ति। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। यानी ऐसा इसमें कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? तो वो क्या है? प्रतिरोध। क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध उसको रोकता है। यानी रोकने में क्या लगता है? ऊष्मा, और ऊष्मा उत्पन्न होता है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। 7 का आंसर
सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, एक कैलोरी बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 6.2 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4.2 जूल, और सी नंबर ऑप्शन है 2.2 जूल, और डी नंबर ऑप्शन है 1 जूल। तो जो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, लेकिन वहाँ पर 8 को हटा दिया गया है, तो यानी 118 को हटा दिया गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 4.2 आ जाएगा। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻19, यानी 9 का आंसर ए हो जाएगा। 9 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR होता है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, एम्पियर किसका SI मात्रक है। पहला ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, तीसरा ऑप्शन विभव, और चौथा ऑप्शन बल। तो जो एम्पियर है जिसे ए से सूचित किया जाता है, ये किसका मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ए नंबर 10,000 ओम, दूसरा नंबर यानी 300 ओम, और चौथा 30,000 ओम, 30,000 ओम, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 3 लाख ओम है, और चौथा ऑप्शन है 30,000 ओम। तो यह यानी मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 30,000 ओम होता है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है। यानी घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन है समांतर क्रम, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित, और चौथा ऑप्शन है नोट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो प्रतिरोध रहता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 13 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है 700 वाट, 646 वाट, 710 वाट, और चौथा ऑप्शन है 746 वाट। तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। यानी 14 का आंसर डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा ऑप्शन नरम, और तीसरा ऑप्शन है गर्म, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनित्र कहते हैं, और जो विभवांतर उत्पन्न करता है उसे वोल्ट, यानी उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 का आंसर भी सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बैटरिक से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरिक से दृष्ट धारा यानी DC धारा प्रवाहित होती है। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या है। यानी यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिया गया और उसको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम। तो एक प्रतिरोध यहाँ पर है, और ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया। और यहाँ पर क्या समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी 3 ओम। यानी ये तीनों क्या है, 3 ओम है, और यहाँ भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, 3, और ये ऊपर 1
+1 इसको जोड़ेंगे तो ये 3/3 यानी इसको काटेंगे तो 1/1 आएगा। और आर का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो और इसका मात्रक क्या होता है ओम, तो ओम लगा देंगे तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम, यानी डी नंबर हो जाएगा। 18 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 18 नंबर समझ गए होंगे। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें धन यानी प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है। पहला ऑप्शन बैटरी, दूसरा ऑप्शन एमीटर, चौथा ऑप्शन वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें प्लस और ऋण यानी धन और ऋण नहीं रहता है, तो वो क्या है प्रतिरोध। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 19 का भी आंसर डी ही होगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान एमीटर यानी एम्पियर मीटर से किया जाता है। यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, जूल बटा कुलम्ब यानी J/C बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, यानी वोल्ट के बराबर होता है। क्योंकि यानी विभवांतर का सूत्र क्या होता है कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक हो जाता है जूल और आवेश का मात्रक क्या हो जाता है कुलम्ब। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है वोल्ट। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 का आंसर भी बी ही होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता SI मात्रक है। यानी जो विद्युत धारा का प्रबलता है उसका SI मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन एम्पियर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट और तीसरा ऑप्शन ओम और चौथा ऑप्शन जूल। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर, वही विद्युत धारा की प्रबलता का भी SI मात्रक होता है। यानी 23 का आंसर ए हो जाएगा। 23 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न, चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं। जो चालक से प्रवाहित होता है उसको उस आवेश को क्या कहते हैं, उस यानी उस गुण को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 24 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है आयन, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है आयन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो कौन गतिशील कण होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी 25 का आंसर डी हो जाएगा। 25 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन चालक है। पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन अभ्रक, तीसरा ऑप्शन कांच और चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम। तो इसमें तत्व कौन है एल्यूमिनियम है। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज यानी कब उड़ जाता है, जब उसमें यानी तापमान अधिक हो जाता है। यानी किसका काम करता है उष्मीय, यानी उष्मीय प्रभाव पर यानी जो विद्युत फ्यूज है ये काम करता है। यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 27 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध को सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है आर से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा मतलब क्या होता है ओम, और ओम को इस प्रकार सूचित किया जाता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। यानी विद्युत धारा बराबर यानी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है आवेश बटा टाइम होता है। आवेश का ऐसा है मतलब कूलम्ब और समय का ऐसा है मतलब टी। तो कूलम्ब यहाँ पर कितना दिया गया 120 और यहाँ पर 1 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 से भाग देंगे तो 60 से 120 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। विद्युत धारा का मान पूछा है तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर। तो ये आगे एम्पियर लगा था, इसका मान क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इससे आगे वाले प्रश्न में था कि विद्युत विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी और घरों में यानी जो घर में जो तार रहता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये कौन है? यानी ये जी है, यानी चांदी सबसे अच्छा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है, यानी 31 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाए तो यहाँ पर भी आवेश का मात्रक क्या दिया गया था? कूलम दिया गया था। आवेश का मात्रक यहाँ 120 कूलम था। तो ये 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, 32 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो ये एक यूनिट इसे कहा जाता है, 1 किलोवाट घंटा को, यानी 33 का आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए। 34 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम, यहाँ एंगस्ट्रॉम है, इक्वल होता है? तो ये होता है 10⁻⁻10 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम नहीं है, यहाँ पर एम्पियर है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, यानी माइक्रो का किससे सूचित किया जाता है? 10⁻⁻6 से, और आगे ए लगा तो ए लगा देंगे, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा, यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्तीय विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, वो कितना होती है? 50 Hz होती है, यानी 35 का आंसर भी ए ही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जोड़ा यानी श्रेणी क्रम में जो जोड़ा होता है, यानी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का जोड़ा होता है वो, यानी जितना भी प्रतिरोध रहता है उसका क्या होता है? योगफल होता है। तो यहाँ पर योगफल किस में दिया गया है? इसमें दिया गया है, और इसमें योगफल है लेकिन इसका उल्टा दिया गया है, यानी 36 का आंसर भी यही हो जाएगा। 36 का आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, समांतर क्रम में जोड़ा समतुल्य प्रतिरोध है, यानी आरपी है, यानी इसका समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाता है समतुल्य प्रतिरोध, और इसका योगफल हो जाता है, यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी 38 का बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, 1 नैनोमीटर, यानी नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹। तो यहाँ पर मीटर लगाए तो मीटर लगा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर ए ही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, आवेश का सूत्र होता है? तो आवेश का सूत्र होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N/E होता है। ई किसको सूचित क्या कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 का आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो आपका यानी 1 से लेकर 40 तक में आपका कितना सही हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।